नमस्कार दोस्तों। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने शैमुशी भाग 2 कक्षा 10 का शुचि पर्यावरणम के अभ्यास कार्य के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन, एक पद में, एक पद से उत्तरम लिखत माने लिखो। एक पद में उत्तर लिखो। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कीदृशम माने किस प्रकार का, जातम माने हो गया है या किस प्रकार है। तो दुर्वहम अत्र, दुर्वहम अत्र, यहाँ जीवन अत्र, यहाँ दुर्वहम माने दूभर हो गया है जीना। अगला प्रश्न है, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलित। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। अनिशम माने दिन रात, महानगर मध्ये महानगरों के मध्य में, किम माने क्या, प्रचलति माने चल रहा है। तो क्या चल रहा है, इसका उत्तर होगा कालायास चक्रम। काल अयास चक्रम, लोहे का चक्र, लोहे के पहिए। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति। कुत्सित वस्तु मिश्रित क्या है, तो क्या है, भक्षम। जो भक्ष्य पदार्थ हैं, जो खाने योग्य पदार्थ हैं, वह भी बुरी वस्तुओं के में का मिश्रण उनमें हो रहा है। अहम कस्मय जीवनम कामये। अहम माने मैं, कस्मय किस प्रकार के, जीवनम की कामना करते हैं, मैं किस प्रकार की जीवन की कामना करता हूं। तो मानवाय, अहम कस्मय माने किसके लिए, अहम कस्मय जीवनाम कामये, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूं। तो मानवाय माने जीवन के लिए, मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए जीवन की कामना करता हूं। केशाम माला रमणीया। तो केशाम माला, ललित लता नाम माला रमणीय। केशाम माने किसकी माला, रमणीय माने रमण करने योग्य है। तो ललित लताओं की मालाएं जो हैं रमण करने योग्य है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं, और वो भी पूर्ण वाक्य में। ठीक है। प्रश्न है, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किमर्थम माने किस लिए, प्रकृति माने प्रकृति की, शरणम माने शरण, इच्छित माने चाहता है। कवि प्रकृति की शरण किस लिए चाहता है, किस प्रकार की चाहता है। तो है कवि सुजीवनार्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि अच्छे जीवनार्थम माने सफल जीवन के लिए प्रकृति की शरण चाहता है। अगला प्रश्न है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। अकस्मात माने किस, कारणात् माने कारण से, महानगरेषु महानगरों में, संसरण कठिनम वर्तते माने कठिन हो गया है। तो है इसका उत्तर, यानानाम ही अनंताः पंक्तयः महानगरेषु सन्ति अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। यानानाम ही अनंताः, यानों के माने वाहनों के अनंत पंक्तियों के कारण महानगरों में है, इसलिए वहां का जो जीवन है वह बहुत कठिन हो गया है, संसरण वहां कठिन हो गया है। अगला प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। अस्माकं माने हमारे, पर्यावरणे पर्यावरण में, किम किम क्या क्या, दूषितम अस्ति माने दूषित है, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। तो अस्माकं, इसका उत्तर होगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वदूषितम अस्ति। करें हमारे पर्यावरण में, अस्माकं पर्यावरण माने हमारे पर्यावरण में, वायुमंडलम माने वायुमंडल, जलम जल, भक्ष्यम माने खाने योग्य जो पदार्थ हैं वो, धरातलम माने पृथ्वी, चा माने और, सर्वदूषित माने सब कुछ दूषित हो गया है। कहा हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने योग्य पदार्थ और पृथ्वी सब कुछ दूषित हो गया है। अगला प्रश्न है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि माने कवि, कुत्र माने कहाँ, संचरणम कर्तुम जाने की इच्छा कर रहा है। तो उसका उत्तर होगा, कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांत में, कांतारे माने वन में, संचरण माने जाने की इच्छा कर रहा, कर्तुम इच्छति माने कर जाने को इच्छित है या इच्छा कर रहा है।
अगला प्रश्न है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवनाय माने स्वस्थ जीवन के लिए, कीदृशे माने किस प्रकार के, वातावरणे वातावरण में, भ्रमणीयम माने घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे भ्रमणीयम। कहा है कि स्वस्थ जीवन के लिए खगकुल कलरव माने खग माने पक्षियों के जो झुंड हैं वो कलरव करते हों, गुंजते पुष्प कुसुमावली माने पुष्पों की जहाँ पंक्तियां और वहां भंवरे गुंजन करते हों, समीर चालिते और वायु मंद मंद चल रही हो, ऐसे वातावरण में भ्रमण करने योग्य है या करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। पाठ का जो अंतिम पद्यांश है उसमें कवि क्या कामना करता है। इसका उत्तर होगा अंतिम में पद्यांशे कवे मानवेभ्यः शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि मानवों के लिए शांति प्रिय जीवन की कामना करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, संधि संधि विच्छेदम कुरुतो। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसमें संधि करना है। प्रकृति एव दिया था, प्रकृति यहाँ एव लगाया गया है, प्रकृति ही एव, प्रकृति एव। ठीक है। अगला है स्यान्नैव, क्या था स्यान्नैव, तो स्यात् न एव बराबर स्यान्नैव। जो नीला नीला दिख रहा है वह इसके उत्तर हैं। ठीक है। हि अनंताः बनेगा ह्यनंताः। बहि अंतः जगति, इसका उत्तर होगा बहिरंतर जगति, बाहरी और आंतरिक जगत में। ठीक है। अगला प्रश्न है अस्मात् नगरात्। इसमें अस्मान नगरात दिया था और नगरात दिया था, अस्मात् जो है इसका नहीं दिया गया था, तो अस्मात् नगरात जुड़कर बनता है अस्मान नगरात। अगला प्रश्न है पम चरणम, तो है पंचरणम, पंचरणम। धूमम मुंचति, धूमम मुंचति, इसका बनेगा धूमम मुंचति, इसका दिया नहीं है, धूमम मुंचति। धूमम में यहाँ माँ का स्वर हो जाएगा, धूमम मुंचति बनेगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायता रिक्त स्थानानि पूरयत। अधोलिखित में अव्ययों की सहायता करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए ये अव्यय दिए गए हैं, भृशम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, वही, ये सब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कौन सा क्या लगेगा, तो देखिए ये है इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, तो प्रदूषण अस्ति से पहले बनेगा भृशम। इदानीम अब वायुमंडल माने वायुमंडल, भृशम माने बहुत अधिक प्रदूषण, प्रदूषितम अस्ति माने प्रदूषित है। अब वायुमंडल बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित है। खा नंबर है जीवनम दुर्भम अस्ति, जीवन दूभर हो गया है, तो इसमें आएगा अत्र। अत्र माने यहाँ जीवन दूभर हो गया है। खा नंबर है, गा नंबर है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। यानी प्रकृति वातावरण में क्षणम माने प्रतिक्षण, संचरण के लिए लाभदायक होता है। संचरण भी अपि माने भी लाभदायक होता है कि प्राकृतिक वातावरण में एक क्षण मात्र भी संचरण कर लिया जाए वो भी लाभदायक होता है। ठीक है, अपि लगेगा। घा नंबर है पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना। पर्यावरण का संरक्षण प्रकृति की आराधना, तो इसका होगा उत्तर पर्यावरण का संरक्षण एवं माने ही, संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। भाई प्रकृति की आराधना क्या होगी, पर्यावरण का संरक्षण ही, तो एव लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सदा समय से सदुपयोग करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए। कब, सदा माने हमेशा, सदैव, सदैव सदा आएगा इसमें, और समय से सदुपयोग करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्या है भूकंपित समये गगन गमनम एव उचितम भवति। भूकंपित समय में गमनम माने जाना ही उचित होता है। कहाँ जाना उचित होता है, तो बहिगमनेव, बहिगमनम एव माने भूकंप के समय में बाहर जाना ही सबसे उचित होता है। अगला है हरितिमा शुच पर्यावरणम, यत्र हरितिमा, जहाँ हरियाली है
तत्र माने वहां, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध और पवित्र है। क्या कहा? यत्र हरितमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहां हरियाली है वहां पर्यावरण पवित्र और शुद्ध है। अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो सलिलम का पर्यायवाची होगा जलम, आम्रम का रसालम, वनम का होगा कांतारम। सलिलम माने जल, तो यहाँ जलम, आम्रम का आम, तो रसालम इसका पर्यायवाची शब्द है। वनम माने जंगल या वन, कांताराम भी वही जंगल और वन। शरीरम, शरीरम का होगा तनु, शरीरम का होगा तनु माने शरीर, और शरीर माने भी शरीर। कुटिलम, कुटिल का होगा वक्रम माने टेढ़ा, कुटिल भी टेढ़ा होता है। पाषाणम, प्रस्तरः, पाषाण भी पत्थर है और प्रस्तरा भी पत्थर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 के आका है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत, पाठ से चुन करके निम्न अधो नीचे दिए गए जो शब्द हैं इनके विलोम पदों को चुन करके पाठ से लिखना है। सुकरम, सुकरम का होगा दुष्कर्म, सुकर्म माने अच्छा कर्म, दुष्कर्म माने बुरा कर्म, मैं कठिन कर्म। ये सुकर्म होता है सरलता से किया जाने वाला कार्य, दुष्कर्म माने जो बहुत कठिनता से कार्य किया जाए। दूषितम, जो दूषित है यहाँ हो जाएगा निर्मलम माने पवित्र, एकदम निर्मल स्वच्छ। गृह गृहणंती, तो मुंचती, गृहणंती माने होता है कि प्राप्त करना, ग्रहण करना, और मुंचती माने छोड़ना। निर्मलम, निर्मलम ऊपर भी आया था, अब यहाँ दूषितम हो जाएगा दूषितम। दानवाय, दानवाय का होगा मानवाय, दानव के लिए या मानव के लिए। ठीक है, शांता, शांता का ध्वानम, शांत, और ध्वान, ध्वान माने ध्वनि करने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। उदाहरणम अनुसृत्य पाठा त्यक्त्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखत, विग्रह वाक्यानि मे मलेन सहितम समलम, ये समस्त पद बनेगा, समास का नाम है बेभाव समास। इसी प्रकार से बाकी नीचे दिए गए हैं वो करने हैं। हरिता च ते ये तरवाहा, हरिता च ये तरवाह तेषाम, इसका उत्तर होगा हरित तरुणाम, हरिता च ये तरवाह हरित तरुणाम, इसका कर्मधारय समास क्या होगा? कर्मधारय समास। ललिताः च या लताः, ललिता और ये लताएं, तासाम उनकी, तो हो जाएगा ललित लता नाम, ललित लता नाम ललित लताओं की, तो इसमें भी क्या होगा? कर्मधारय समास। नवमालिका, नवमालिका का होगा नवमालिका। ठीक है, कर्मधारय समास इसमें भी है। धृत सुख संदेशः येन, धृत माने धारण किया गया, सुख संदेश येन माने जिसके द्वारा, तम तुमको, तो धृत सुख संदेशम, सुख संदेश को धारण करने वाला या धारण, हाँ तो इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, क्या है? धृत सुख संदेश येन, धृत माने धारण करना, सुख संदेश, सुख संदेश को, येन माने जिसके द्वारा, अर्थात धृत सुख संदेशम, सुख संदेश को धारण करने वाला, बहुव्रीहि समास हो गया। कज्जलम इव मलिनम, काजल के समान समान मलिन, तो कज्जल, कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम, इसमें क्या होगा? कर्मधारय समास। दुर्दांत ही दशनैः, दुर्दांत दशनैः, दुर्दांत दशनैः का कर्मधारय समास। ठीक है, आगे चलते हैं। 7, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करना। शकटियान, शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, इसका होगा शकटियान कीदृशम धूमम मुंचति, तो शकटियान, शकटियानम कज्जल मलिनम को यहाँ किया गया है, तो धूमम मुंचति। शकटियान, शकटियानम कज्जल मलिनम, शकटियान जो गाड़ियां हैं वो काला धुआं, मलिन धुआं, मुंचति माने छोड़ती हैं, तो इसका प्रश्न बनेगा वो गाड़ियां किस प्रकार का धुआं छोड़ती हैं। ठीक है, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्याने, तो उद्याने पक्षिणाम केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, माने उद्यान में किस प्रकार किसका कलरव चित्त को प्रसन्न करता है, तो किसका होता है? पक्षिणाम। ठीक है, पाषाणे सभ्यतायाम लता गुरु लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, पाषाणी सभ्यता में लता तुर गुलमा, लताओं के जो वृक्ष हैं वो प्रस्तर
पत्थरों के तले पिसे हैं। ठीक है, पाषाणी सभ्यतायाम कौन, तो कहें के प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति, पाषाणी सभ्यता में कौन प्रस्तर के तले पिष्टा सन्ति पिसे हुए हैं, तो कौन, लता तरु गुल्माः। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः या धावन्ति, महानगरों में वाहनानाम माने वाहनों की अनंत पंक्तियां यह धावन्ति माने जो दौड़ती हैं, तो महानगरों में कुत हो जाएगा, महानगरेषु माने कुत्र हो जाएगा, कुत्र माने केषु कुत्र, केषु भी हो जाएगा और कुत्र भी हो जाएगा। तो कुत्र वाहनानाम अनंतः पंक्तयः या धावन्ति, कुत्र माने कहाँ वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं, पंक्तयः। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविक सुखम विद्यते, प्रकृति से सन्निधौ माने जुड़कर वास्तविक सुख विद्यते, तो किससे, किससे के सन्निधि में, तो किसके होगा, कस्याः सन्निधौ वास्तविक सुखम विद्यते। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। अच्छा, तो ये रहा पाठ 1 शुचि पर्यावरणम का अभ्यास कार्य। इससे संबंधित किसी को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।